Hello students, welcome to online study classes of Vancouver International School. Students, today we are going to study the next chapter of your science, that is acid, bases and salts. Students, आज हम चैप्टर 5 को समझने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड की स्टडी से। कंपाउंड जो है 3 प्रकार के होते हैं। कंपाउंड इज़ ऑफ 3 टाइप्स: एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल्स। एसिड होते हैं, बेस होते हैं और कुछ न्यूट्रल्स होते हैं। इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एसिड। सबसे पहले हम एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। एसिड जो शब्द है वो एक्id शब्द से, ये एक लैटिन वर्ड है जो कि एक्id से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो इसी को एसिड बोला जाता है। एसिड का मतलब जो खट्टा होता है। तो आपने देखा कि लैटिन वर्ड से निकल के आया है, एक्id से। इसके बाद एसिड के भी हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसिड की पहचान क्या होती है, आप एसिड को कैसे पहचानेंगे, तो इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। जितने भी एसिड्स हैं हमारे, एसिड टेस्टेड सोर। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सिट्रिक एसिड है यानी लेमन जूस है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होती है। और विनेगर यानी सिरका होता है, उसमें होती है एसिटिक एसिड। ठीक है, नींबू के पानी में सिट्रिक एसिड होती है, इसलिए वो खट्टा होता है, और सिरका में एसिटिक एसिड होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टेबल में लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होती है, विनेगर में एसिटिक, कर्ड यानी जो हमारा दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड, टैमरिंड यानी इमली है उसमें टार्टरिक एसिड होती है, और ग्रेप्स में भी टार्टरिक एसिड पाई जाती हैं। एसिड्स के टाइप की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं प्लांट या एनिमल से। किसी प्लांट या एनिमल से जो एसिड मिलती है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ओके, आप देख सकते हैं जिसमें हमारा दही है, टैमरिंड है, ग्रेप्स हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। अब अगर हम लोग लेबोरेटरी की बात की जाए तब जो है वहाँ पर एसिड किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो केमिकल्स से हमें प्राप्त होते हैं। तो दूसरे टाइप की जो एसिड्स हैं उनको इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है, या फिर उनको मिनरल एसिड्स भी कहा जा सकता है। एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। धरती की खुदाई करने पर जो मिनरल प्राप्त होते हैं उनसे जो एसिड्स निकलते हैं, इनको इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक यानी कि जो नेचुरली हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं होते हैं उनको इनऑर्गेनिक बोला जाता है, और जो प्लांट से प्राप्त होते हैं उनको नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिस। अब हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो हल्का सा कड़वाहट रहती है, बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, इसको जब हम टेस्ट करेंगे तो हल्का सा कड़वाहट हमें महसूस होगी। जैसे बेकिंग सोडा है आपका, जो घर में सोडा किचन में जो डाला जाता है सब्जी वगैरह में, तो बेकिंग सोडा इसको बोला जाता है। इस कंपोज्ड ऑफ बेसिस, बेकिंग सोडा बेस से बना होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है हल्का। बेकिंग सोडा के जो क्रिस्टल्स हैं आप देख रहे हैं, बेकिंग सोडा पाउडर फॉर्म में होता है। तो ये जो है जैसे ही हम इसको पानी में घोलते हैं तो वाटर हमारा कैसा हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे निरमा घोलने पर जैसे पानी हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है वाटर, तो वैसा ही हमें एहसास होता है। इसी तरह जो डिटर्जेंट हैं, टूथपेस्ट हैं, इनमें भी बेसिस होते हैं, ये भी सारे बेसिस से बने होते हैं। तो बेसिस का यूज़ कहाँ होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए, साफ़ सफाई के लिए बेस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एसिड जब किसी चीज़ पर जम जाती है
उसको साफ़ करने के लिए भी बेसिस का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं घरेलू आइटम्स में कहाँ कहाँ पर बेस पाया जाता है। लाइम वाटर जो है आपका, जिसमें कलई वगैरह जो घर में पोती जाती है, वाइट वॉश यानी कि घर की जब पुताई की जाती है सफ़ेद रंग की, तो लाइम वाटर जिसका यूज़ किया जाता है दीवारों को रंगने के लिए सफ़ेद रंग से, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। विंडो को साफ़ करने वाले जो क्लीनर्स आते हैं उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसको जो है एक तरह से दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब एसिड वगैरह पेट में बनती है, तो इसको हम डाइजीन का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका है टूथपेस्ट में आपका फ्लोराइड बेस होता है। इसका यूज़ किया जाता है दांतों को साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स सोप है आपका, साबुन है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसका यूज़ हम लोग कपड़े धोने और नहाने के लिए करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर इनका जो यूज़ है बेसिस का वो साफ़ सफाई और रंगाई पुताई में किया जाता है। लाइम वाटर में आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। विंडो क्लीनर्स जो कांच की सफाई, जो कॉलिन वगैरह है, इनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, टूथपेस्ट में फ्लोराइड पाया जाता है, इससे दांत साफ होते हैं। टूथपेस्ट की बात आती है कि अगर इसमें भी बेस है तो ये कड़वा क्यों नहीं होता है, क्योंकि टूथपेस्ट तो हमें कड़वा नहीं लगता है, लेकिन अगर इसमें बेस है तो ये भी कड़वा होना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि टूथपेस्ट हमारे कड़वे क्यों नहीं होते हैं। इस सब्सटेंस में बी कंपोज्ड ऑफ मैनी केमिकल्स, क्योंकि जो हमारा टूथपेस्ट है वो केवल बेस से नहीं बना होता, बेस के अलावा भी और भी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। ठीक है, तो कुछ जो केमिकल्स टूथपेस्ट में मिलाए जाते हैं, जो सॉल्ट मिलाया जाता है, इसकी वजह से उसका जो कड़वाहट है बेसिस की वो कुछ कम हो जाती है। इसकी वजह से टूथपेस्ट जो है हमें कड़वे नहीं दिखाई देते हैं, टूथपेस्ट में हमें कड़वाहट महसूस नहीं होती है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, यानी ना तो वो एसिडिक हो सकते हैं और ना ही बेसिक। इनको सॉल्ट बोला जाता है। सॉल्ट और शुगर जो है, यानी नमक और चीनी है, वो ऐसे कंपाउंड है, ना तो उन्हें एसिड बोला जाएगा और ना ही बेसिक। ये मीडियम है। इसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारा विनेगर है, यानी सिरका है, अचार वगैरह रखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो ये एसिडिक होता है। एसिटिक एसिड इसमें पाई जाती है। लेमन जूस, नींबू पानी है, उसमें खट्टा टेस्ट होता है, एसिड होती है इसमें। इस आप सभी पहले पढ़ चुके हैं कि डिटर्जेंट है हमारा, उसमें बेस होता है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड बेस होता है। तो कॉमन सॉल्ट है हमारा, वो नमकीन होता है और इसमें सॉल्ट पाया जाता है। तो ये न्यूट्रल हैं सारे। शुगर भी हमारा, उसका टेस्ट स्वीट है, मीठा है, इसको भी न्यूट्रल बोला जाता है। अब अगर केमिस्ट्री लैब में हम जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एसिड और बेस जब हम लोग इनका यूज़ करेंगे लैब में, तो उन्हें किस तरह से यूज़ करना है, किन किन सावधानियों को हमें बरतना है, क्योंकि जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस है, इसकी वजह से हमारी क्या होती है, खाल भी जल सकती है। इसलिए हमें इनका यूज़ करते समय ध्यान रखना है, टीचर के सुपरविज़न में, उनके गाइडेंस में ही काम करना है। खुद से कोई भी चीज़ टच नहीं करनी है, ना ही उसका यूज़ करना है। इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स का प्रयोग जो है एसिड और बेसिस को पता करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो आपका पीएच पेपर है या आपके जो है लिटमस पेपर है, इनका यूज़ किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो आज हमने जो पढ़ा, तो आप देख सकते हैं आज हमने एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और न्यूट्रल्स के बारे में पढ़ा। एसिड्स हम जानते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, बेस जिनका टेस्ट होता है कड़वा, न्यूट्रल्स ना तो खट्टे ही होते हैं और ना ही कड़वे होते हैं, जैसे हमारा नमक और चीनी। सो गाइस, these were the important topic of chapter 5 acid bases and salt. In the next class we will discuss some other topic of this chapter. Take care, thank you and have a nice day.